अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट हमारा इंस्टॉल हो गया है और ट्रेनिंग भी हो गई है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन फ्यूचर इस प्लांट में कोई मसला आता है इसको देख के हल किया जा सके। उसके बाद ये है कि प्लांट चलाने का तरीका, बंद करने का तरीका सारा मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, हमारा पैनल पूरा ऑफ़ है। इसको चलाने के लिए हम मेन ब्रेकर जो है उसको ऑन कर देंगे। ब्रेकर हमने ऑन कर दिया और साथ ही हमारे पास मुकम्मल पैनल में लाइट आ गई है। अब जब भी हमने प्लांट चलाना है, मॉर्निंग में सिर्फ एक बार हमने बैक वाश करना है। बैक वाश होंगी मल्टीमीडिया वेसल, इनके ऊपर लगे हुए हैं मल्टीपोर्ट वाल। इनको हमने घुमाना है बैक साइड पे दोनों को। ये आ गया हमारे पास बैक वाश कंडीशन में। और सिर्फ हमने बैक वाश के लिए फीड पंप को ऑन करना है। 10 मिनट तक हम बैक वाश करेंगे। जैसे ही हमारे पास 10 मिनट कंप्लीट होते हैं, हम मल्टीमीडिया वेसल के जो मल्टीपोर्ट वाल हैं उनको लेके आएंगे फास्ट एंड रेन यानी सेंटर वाश पे। ये यहाँ पे आ गया सेंटर वाश पे, दोनों को सेंटर वाश कर देंगे। 10 मिनट बैक वाश, 5 मिनट सेंटर वाश। जैसे ही आपके ये 15 मिनट कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आपने फीड पंप को बंद कर देना है। फीड पंप बंद करने के बाद हमने दोबारा से मल्टीमीडिया वेसल को फ़िल्टर पे लगा दिया। प्रोसेस नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बैक वाश किया है। अब प्रोसेस नंबर 2 आता है हमारे पास प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है मेन सप्लाई वाल। ये हमने वाल खोलना है। अब देखिए हमारे पास फ्लो मीटर है, रिजेक्शन फ़्लो। ये इसका वेट बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, इसमें पानी नहीं है। हम जैसे ही वाल खोलते हैं, इसके अंदर पानी आ गया है। तसल्ली कर लेनी है कि इसके अंदर पानी आ जाए। उसके बाद आपने प्रोडक्शन के लिए फीड पंप और आरओ पंप दोनों को ऑटो पे चलाना है। पहली दोनों मोटरें राइट साइड से, फीड पंप भी ऑटो पे हो गया, आरओ पंप भी ऑटो पे हो गया। आरओ पंप में टाइमर लगा हुआ है तकरीबन 10 सेकंड का। जैसे ही 10 सेकंड हमारे कंप्लीट होंगे, आरओ पंप चल जाएगा और इसकी जो ऑरेंज लाइट है ये ऑन हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास आरओ पंप भी चल गया है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रेशर पे। जब हमने प्रोडक्शन लेनी है, अब ये देखें हमारे पास प्रोडक्शन में बिल्कुल पानी स्लो आ रहा है। अब इसको हमने ज़्यादा करना है, तो इसके लिए हम प्रेशर जो है आरओ प्रेशर, इसको लेके जाएंगे 130 पे। मेन कंट्रोल वाल, इसको प्रेशर वाल भी कहा जाता है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर हमारा आने लग गया है, इसको हमने 130 तक लेके जाना है। वन 130 तक हमारा प्रेशर आ गया। हमारे पास प्रोडक्शन आ रही है तकरीबन 6 गैलन और वेस्टेज आ रही है इस टाइम बिल्कुल टॉप पे। इससे ज़्यादा प्रेशर हम तब देंगे जब हमें ज़रूरत होगी, जब हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं देना। अब जो हमें मेम्ब्रेन टीडीएस दे रही है वो आ रहा है सिर्फ 7। जब हम इसमें मिनरल डालेंगे, इसको लेके जाएंगे 120 से लेकर 150 के राउंड अबाउट। मिनरल डालने के बाद उसको हम बढ़ाएंगे। और डोजिंग पंप जो काम करेगा मिनरल में वो है हमारे पास राइट साइड पे डोजिंग पंप। इसको हमने ऑन कर दिया, एयर निकाली इसकी। एंटी स्केल का डोजिंग पंप ये भी ऑन कर दिया, इसकी भी एयर निकाली। जब आपकी एयर निकल गई है पंप की, इसको आपने बंद कर देना है। इसकी भी एयर निकल गई है, बंद कर दिया हमने इसको। अब मिनरल की जो स्पीड है इस टाइम 160 चल रही है। जब हम इसमें मिनरल डाल देंगे उस टाइम हम इसको टीडीएस के हिसाब से सेट करेंगे। अगर 160 पे हमारा फार्मूला सेट आ रहा है, 130-40 आ रहा है तो ठीक है। अगर हमारे पास स्पीड 160 है और हमारे पास टीडीएस आ रहा है 160, 70, 80, 90, 200, तो हम स्पीड को कम कर देंगे। यानी कि हमने 20 से 30 पॉइंट स्पीड के कम कर दिए। उसके बाद चेक किया टीडीएस को, आया टीडीएस कम हुआ या नहीं हुआ। अगर टीडीएस कम हो गया तो बेहतर है, नहीं हुआ तो स्पीड को और भी डाउन कर देना है। एंटी स्केल की जो स्पीड है ये हम डायरेक्ट इसको 30 पे लेके जाते हैं, इससे ऊपर नहीं करना। ये परमानेंट हमारे पास 30 पे रहेगा एंटी स्केल। और एंटी स्केल का टीडीएस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
एंटी स्केल बेसिकली मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद जब भी हमने प्लांट को बंद करना है, बंद करने के लिए सबसे पहले आपने आरओ पंप बंद करना है, उसके बाद आपने फीड पंप बंद करना है, देन आपने प्रेशर भी हल्का सा लूज़ कर दें ताकि दोबारा जब भी आप प्लांट चलाएं एकदम से प्रेशर की वजह से कोई पाइप वगैरह लीक ना हो। थोड़ा सा प्रेशर लूज़ करने के बाद आप सप्लाई वाल्व भी बंद कर देंगे। अगर आप सप्लाई वाल्व बंद नहीं करते या भूल गए हैं, अब ये देखें कि हमारे पास जो रिजेक्शन फ़्लो का वेट है इस टाइम ऊपर है, ये पानी की वजह से ऊपर है। ये रॉ वाटर हमारा जा रहा है, मुसलसल जा रहा है वेस्टेज में, और ये सारा ड्रेन हो रहा है। जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये ड्रेन होता रहेगा। अब ख़त्म हो गया ड्रेन होना, वेट इसका बिल्कुल नीचे आ गया। इस तरह से हमारे पास रॉ वाटर जो पानी है वो महफूज रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम मिनरल क्वांटिटी एंड एंटी स्केल क्वांटिटी पे। पीछे हमारे पास 3 ड्रम मौजूद है। सबसे पहला है एंटी स्केल का, इसमें हमने 60 लीटर पानी डालना है और 1 लीटर एंटी स्केल डालना है। दूसरे नंबर पे मिनरल है, 20 लीटर पानी 3 लीटर मिनरल, और इसका जो TDS है वो सामने डोजिंग पंप से 120 से लेकर 150-60 के राउंड अबाउट हमने सेट करना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास फ्लैशिंग है, ये हम 6 माह के बाद वीडियो कॉल पे करेंगे या कोई बंदा आके वो करवाएगा। देन अब हमारे पास प्रोडक्शन के यहाँ पे 2 टैंक मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास फिलिंग पंप, ऑटो स्विच, पॉलिशिंग फ़िल्टर, यूवी लाइट ऑटो पे है। जैसे ही आप फिलिंग पंप ऑन करते हैं आपकी यूवी लाइट भी ऑन हो जाती है। सेकंड हमारे पास पॉलिशिंग फ़िल्टर, उसके बाद हमारे पास आ गया फिलिंग टेबल में राइट साइड से शुरू होते हैं तो 1/2 लीटर 1.5 लीटर की वाशिंग, सेकंड नंबर पे 1/2 लीटर 1.5 लीटर फिलिंग, और थर्ड नंबर पे हमारे पास 19 लीटर 6 लीटर 5 लीटर 12 लीटर वाशिंग। चौथा और पांचवा जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास 19 लीटर 6 लीटर 5 लीटर 12 लीटर फिलिंग। इसके अलावा जब भी आपने प्लांट को बंद करना है तो कोशिश करनी है कि अपना मेन ब्रेकर जो है वो भी बंद कर दें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको रहनुमाई मिलेगी। ये एक पॉइंट हमने छोड़ा हुआ है, इससे हम टैंकी में जाने से पहले पानी जो है, अगर हमारा प्लांट चल रहा है, प्रोडक्शन रेडी हो रही है, टैंकी में जाने से पहले यहाँ से हम पानी लेके चेक कर सकते हैं। ऊपर जो ये टॉप पे लगा हुआ है हमारे पास, ये TDS का सेंसर है। जो पानी भी आपका टैंक में जाएगा उसको जज करके आपको सामने बताएगा यहाँ पे TDS। तो फ़िल्टर जो है हर माह चेंज करने हैं। 2 जंबो फ़िल्टर हैं, 2 स्लिम फ़िल्टर हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है तो आप फ़ौरन कॉल करें। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, 8 बजे के बाद 10 बजे से पहले आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको रहनुमाई मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। मेरी तरफ से, पूरी कंपनी की तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी रही तो साथ रहेगा। और अल्लाह हाफ़िज़।